हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अगर बात करें वीडियो शुरू करने से पहले, तो अभी रिसेंटली पिछले 1-2 महीने में ये न्यूज में बहुत ज्यादा थी। तो करंट अफेयर्स इससे क्या बन सकते हैं हम लोग वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, किन किन कंट्रीज के बीच में है, किन किन रिवर्स के ऊपर है, आज हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। इस लेक्चर के बाद हम लोग करेंगे इसके क्विक रिवीजन, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे जो रीसेंट टाइमलाइंस में जो चीजें हुई हैं वो क्या है। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। J&K का हम लोग पहला चैनल बने हैं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो 3 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुका है आप लोगों के प्यार की वजह से। तो हम लोग अपनी मेहनत इसी तरीके से जारी रखेंगे। अगर आप लोग कांस्टेबल पोस्ट की जो 4000 वैकेंसीज आई हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसका नया बैच कल से शुरू होगा। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डिटेल क्लासेस दी जाएगी। जो जर्नल सिलेबस आया है हमारा उसके अकॉर्डिंग, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। पीडीएफ नोट्स, टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन सब आपके इस ऐप पे होंगे। अभी अगर आप लोग इसको ज्वाइन करते हैं आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको सिर्फ 500 रुपए में अवेलेबल करवा दिया जाएगा ट्रिपल एस की टीम के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले डिटेल में जाने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कि ये न्यूज में क्यों थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये न्यूज में क्यों थी। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, अभी इसी साल जून 2024 में हम लोगों ने आप लोगों को जो हमारे अलग प्लेटफॉर्म है वहां पे ये बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन जो है वो जम्मू में आया है। किसके साथ? न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के साथ। क्यों? 2 पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए। अब देखो, सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स, ठीक है, पाकिस्तान की डेलीगेशन इंडिया में आई। ठीक है, कहां पे? जम्मू में। उसके साथ साथ क्यों? हमारे इंडिया के 2 पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए। अब जिस किसी बच्चे को आइडिया नहीं है इस ट्रीटी के बारे में तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। बट जब हम लोगों ने न्यूज सर्कुलेट करी या अपलोड करी करंट अफेयर्स की फॉर्म में, तब सब बच्चों के दिमाग में ये आया कि सर पाकिस्तान से लोग यहाँ आए, ठीक है, बट इंडिया उन्हें इंस्पेक्ट क्यों करने दे रहा है ये 2 पावर प्रोजेक्ट्स को। सबसे पहली चीज, वो 2 पावर प्रोजेक्ट कौन से थे? वो थे आपका किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और रेटले पावर प्रोजेक्ट। किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में नीलम रिवर के नाम से जाना जाता है। और रेटले को जो है किस रिवर पे? चिनाब रिवर पे। अब ये सबसे बड़ी चीज कि ठीक है, 2024 में जो है पाकिस्तान की डेलीगेशन जम्मू में आता है न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के साथ। अब 3 मेंबर की पाकिस्तान की एक डेलीगेशन 2019 में भी आई थी। किसकी इंस्पेक्शन के लिए? वो आई थी पकलडुल और लोअर कलनई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो डोडा किश्तवाड़ में आपको बॉर्डर पे दिखता है। लोअर कलनई, चिनाब रिवर पे ये दोनों हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर ठीक है, पाकिस्तान के एंड से लोग इंडिया में आए, डेलीगेशन आई इंस्पेक्ट करने के लिए, उन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट करने दिया, तो इंडिया ने उन्हें करने क्यों दिया? ठीक है, अब आपको सबको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितने डिफरेंसेस रहते हैं। वही आपको बताऊं, पिछले महीने एक न्यूज आई थी सितंबर 2024 में। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इंडिया ने जो है एक नोटिस इशू करा है पाकिस्तान को कि वो चाहते हैं रिव्यू करना इंडस वाटर ट्रीटी को। ठीक है, अब 2024 में ही पिछले महीने, इनफैक्ट 10-12 दिन पहले ही, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एक नोटिस भेजा, नोटिस इशू करा पाकिस्तान को कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है हम लोग चाहते हैं कि इसको रिव्यू करा जाए। अब बात करेंगे हम लोग ये इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ये न्यूट्रल एक्सपर्ट कहां से आए, पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया में क्यों आया, और इंडिया क्यों चाहता है इसको रिव्यू करना। क्लियर है? तो अब डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, तो देखो, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है। ठीक है, ये सिर्फ इंडस रिवर के ऊपर नहीं है, ये इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर है। पहला पॉइंट। अब यहां पे अगर बात कही जाए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी के बारे में, तो किन कंट्रीज के बीच में ये है, तो ये अभी तक आपको पता चल चुका होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकता है एग्जाम में कि ये साइंड कब हुई थी, तो ये साइन करी गई थी 19 सितंबर
1960 में। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब करी गई थी? तो ये साइन करी गई थी 19 सितंबर सन 1960 में। उस टाइम पे इंडिया से प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? आयुब खान। इनके नाम भी याद रख लेना, अगर ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है कि ये ट्रीटी साइन किस किसने करी थी। ठीक है, इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से थे आयुब खान जी। ठीक है, तो अब यहां पे बात करी जाएगी, इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई। ठीक है, अब ये ट्रीटी को किसके द्वारा ब्रोक करा गया था, यानी कि कौन यहाँ पे एज ए मीडिएटर एक्ट कर रहा था इस ट्रीटी के? तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पेपर में। अगर देखो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस बनने होंगे तो आपसे पूछा चला जाएगा कि किसने कब करी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे किस किस के द्वारा करी गई? जवाहरलाल नेहरू जी और आयुब खान के द्वारा ये करी गई। तीसरा पॉइंट बनता है कि बीच में मीडिएटर कौन था? तो वो था वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पे आप लोग याद रखना, वर्ल्ड बैंक को एक और नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो थे यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहे थे इस पूरे ट्रीटी के बीच में। अब हुआ क्या, देखो इस ट्रीटी में टोटल कितनी रिवर्स आती हैं? इस ट्रीटी में टोटल रिवर्स आती हैं हमारी 6। ठीक है, अब ये 6 रिवर जो हैं इनको नाम दिया गया, इनको डिवाइड करा करा ईस्टर्न रिवर्स में और वेस्टर्न रिवर्स में। ठीक है, अब टोटल 6 रिवर्स कौन सी हैं पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें आती है आपकी ब्यास, रावी, सतलुज, इंदस, चिनाब और झेलम। जो आप टॉप पे देख रहे हैं ब्यास, रावी और सतलुज, इन्हें नाम दिया गया था ईस्टर्न रिवर्स का और इन्हें अलॉट कर दिया गया था इंडिया को। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो नाम है वो है इंदस, चिनाब और झेलम का, इन्हें नाम दिया गया था वेस्टर्न रिवर्स का और ये अलॉट कर दी गई थी पाकिस्तान को। ठीक है, अब थोड़ा सा मैप पे चलते हैं, थोड़ा सा और चीजें क्लियर होंगी। तो ये जो रिवर्स आप लोग देख रहे हैं टॉप पे, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, इंदस, झेलम, चिनाब, ये किसको दी गई? ये दी गई पाकिस्तान को। ठीक है, और जो हमारी आती है सतलुज, ठीक है, सतलुज, रावी और ब्यास, ये किसको दी गई? ये दी गई इंडिया को। अब सबसे पहला पॉइंट यहां पे यही आता है कि सर ठीक है दे दी, कोई मसला नहीं, ट्रीटी साइन हुई, कोई मसला नहीं। लेकिन अब देखो हुआ क्या, इस ट्रीटी में जो कहा गया था कि जो रिवर का फ्लो होगा यानी कि 80 MAF। अब ये टर्म भी याद रख लेना, अगर हो सकता है आपको पेपर में MAF की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, क्योंकि आपके सेक्शन में एब्रीवेशंस लिखी हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है मिलियन एकड़ फुट। ठीक है, अब ये क्या होता है बेसिकली कि कितना जो वॉल्यूम है उसको आमतौर पे जो है जो लार्ज स्केल वाटर बॉडीज होती है उसको मेजर करा जाता है। अब इसके तहत क्या हुआ, इस ट्रीटी के तहत ये 3 रिवर्स जो पाकिस्तान के पास गई वेस्टर्न रिवर्स की फॉर्म में, इसके पास था फ्लो 80 MAF का। ठीक है, तकरीबन तकरीबन। और यहां पे बात की जाए जो हमारे पास आई इंडिया में, उसके पास था फ्लो तकरीबन तकरीबन 33 MAF का। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाती है कि MAF क्या होता है। तो ये वो यूनिट होती है जो कॉमनली यूज करी जाती है USA में। देखो वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हुआ था तो इसी वजह से ये टर्म्स जो है यूज होने को आपको देखने को मिली, जिससे हम लार्ज स्केल वाटर रिसोर्सेज जो है उसको मेजर कर सकते हैं। अब आप सामने सामने देख सकते हैं इंडिया के पास रहा 33 MAF और उनके पास रहा तकरीबन तकरीबन 80% जो था टोटल का, वो हो गया अलॉट पाकिस्तान को। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आना चाहिए वो ये था कि सर ठीक है, देखो ट्रीटी साइन हुई, रिवर्स तो सारी की सारी हमारे यहाँ से जाती है, ठीक है, फिर अरेबियन सी में जाके मिलती है। अब ट्रीटी साइन करी गई, हमारे पास पानी सिर्फ 20%, पाकिस्तान के पास पानी 80%। अब इतना ज्यादा भेदभाव क्यों? ठीक है, अब यहां पे देखो हुआ क्या, जब ट्रीटी साइन करी गई उसके बाद जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ज्यादा पानी जो था वो पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन इस ट्रीटी के तहत इंडिया को ये परमिशन मिली है, ये इंडिया को एक्सेस मिला कि वो यूज कर सकता है वेस्टर्न रिवर्स को भी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होना शुरू हो रही होगी कि पाकिस्तान से डेलीगेशन क्यों इंडिया में आ रहा था और इंडिया क्यों जो है बार बार यहाँ पे जो है रिव्यू करने की बात करता है इस ट्रीटी को। देखो अब हुआ क्या, इंडिया को ये ट्रीटी में एक्सेस मिला कि आप वेस्टर्न रिवर्स को जो है यूज कर सकते हो। किन किन चीजों के लिए? आप डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, पावर जनरेशन। अब देखो पावर जनरेशन की अगर मैं बात करूं
तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप बड़े बड़े डैम बना के वहां से चीजों जो है उनको कर सकते हो। आपको जैसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं ना कि टरबाइन, पानी आएगा, टरबाइन में गिरेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, फिर वाटर जो है वापस फ्लो कर जाएगा। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए परमिशन मिली। ठीक है, इरिगेशन के लिए मिली। अब देखो, इरिगेशन के लिए बहुत पानी यूज होता है, लेकिन एक लिमिटेड जो है परमिशन दी गई। फिश कल्चर, नेविगेशन, इन सब के लिए जो है इंडिया को परमिशन दे दी गई थी इस ट्रीटी में कि आप लोग इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इंडिया चाहता है कि कोई प्रोजेक्ट इस पे बिल्ड करना, तो उसके लिए अलग से रेगुलेशंस थे, जिसके लिए उसको परमिशन वगैरह सब लेनी पड़ती है। तो ये था पहला पॉइंट। अब देखो हुआ क्या, अब 20% जो था पानी का, टोटल वाटर का जो था, जो इंडस सिस्टम ऑफ रिवर का, ये इंडिया यूज कर सकता था, बट पाकिस्तान जो था वो बाकी का यूज कर सकता था, एक्सक्लूडिंग जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करे। अब यहां पे सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आना चाहिए कि सर देखो, अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं चीजों को। ठीक है, 1960 की जो वाटर ट्रीटी थी कि किस तरीके से 3 ईस्टर्न रिवर्स और जो है 3 वेस्टर्न रिवर्स में डिवाइड करी गई आपकी, इंदस, झेलम, चिनाब। पेपर में पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि ये जो है ये कौन सी रिवर्स है। ठीक है, और रावी, ब्यास, सतलुज कौन सी रिवर्स है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनेगा। कब ये ट्रीटी साइन हुई? 1960 में। अभी हम और थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। 135 एमएफ का टोटल 80% पाकिस्तान के पास, और 20% यानी कि 33 एमएफ, वो 80 एमएफ को चेंज कर लेना, वो 80% था। ठीक है, 80% पानी पाकिस्तान के पास और 33% पानी सिर्फ इंडिया के पास गया। ठीक है, अब इस ट्रीटी के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं और होना शुरू हुई। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। देखो, एक परमानेंट इंदस कमीशन यहाँ पे पहले तो बनाया गया, जिसमें एक बायलेटरल कमीशन होगा। बायलेटरल कमीशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों कंट्रीज से जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो भी ऑफिशियल्स होंगे। ठीक है, और अगर मैं बायलेटरल कमीशन की बात करूं, उसका मेन काम होगा कि वो इंप्लीमेंट करेगा और मैनेज करेगा इस ट्रीटी को। ठीक है, अब कई बार आप लोगों ने सोचा होगा, मान लेते हैं, अगर नहीं भी सोचा तो मैं सोचने पे मजबूर करता हूं कि सर रिवर्स तो देखो सारी यहां से जा रही हैं। ठीक है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, 5 रिवर जो है हमारी, कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये एक पॉइंट पे मिलती हैं। यहां पे अब आ जाओ इस मैप पे, ये सब जो है ना, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है, इस पे पांचों मिलती है। इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? इस पॉइंट को नाम दिया गया पंचनाड़। कहाँ पे है? मिथानकोट एक जगह है, वहां पे ये आता है। कई बार अगर पूछा जाएगा तो इसको भी याद रखना। अब होता क्या है, आप लोगों के दिमाग में आता है कि सर इंडिया फिर क्यों हम लोग इतना फॉलो करते हैं इस चीज को, सारी हमारे पास से जाती है तो हम लोग अपनी मर्जी से जितना मर्जी यूज कर सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि चेकिंग के लिए हर बार कोई आ रहा है, कोई डेलीगेशन वहां से आ रहा है। देखो अब होता क्या है, ये सारी की सारी जो रिवर्स है ना, ये फ्लोइंग रिवर्स है। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि सारा फ्लो यहाँ पे रोक लेते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करेंगे, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। इस वजह से ये जो सीक्वेंस, और देखो अगर हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान का अगर रिवर से पानी रोकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी बहुत सारी रिवर्स आती हैं वो चाइना से आती हैं। तो सेम चीज चाइना भी कर सकती है, और जो मेंटेन है एक नेचुरल फ्लो को मेंटेन करने के लिए। और कई बार पेपर में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि सारी रिवर्स पाकिस्तान से होके कहाँ पे जाके गिरती है, तो याद रखना ये भी अरेबियन सी में गिरती है। ये कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे वापस से, एक कमीशन बनाया गया था जो काम करता है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए और मैनेज करने के लिए इस ट्रीटी को। ठीक है, इंदस ओरिजिनेट होती है चाइना से, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है। इस ट्रीटी का पार्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही है। ठीक है, इंदस वाटर ट्रीटी। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर इंदस तो इंडिया से जनरेट ही नहीं होती, ओरिजिनेट ही नहीं होती है, तो यहाँ पे फिर चाइना क्यों पार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो चाइना पार्ट नहीं है। ये कुछ थे बेसिक पॉइंट। अभी मैं आपको करंट अफेयर रिलेटेड पे लेके चलूंगा। अब कुछ थोड़ी सी चीजें आपको और पता होनी चाहिए। अभी तक जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी, इंडस वाटर ट्रीटी होती क्या है। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी जो बनाई गई थी, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बनाई गई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन करी गई है 19 सितंबर 1960 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान ने इसको साइन करा था। किसके द्वारा ये ब्रोकरेट करी गई थी? वर्ल्ड बैंक के द्वारा करी गई थी। टोटल रिवर्स यहाँ पे जो आती हैं वो हैं 6। टोटल 6 रिवर्स हैं। 3 आपकी को नाम दिया गया है ईस्टर्न रिवर्स का,
जिसका एक्सेस पानी का इंडिया के पास है। कौन कौन सी है? ब्यास, रावी, सतलुज, ठीक है। और 3 को दिया गया है नाम इसका वेस्टर्न रिवर्स का, जिसमें आती है इंदस, चेनाब, झेलम। ये गई है हमारी पाकिस्तान के पास, ठीक है। टोटल की अगर बात की जाए, जो पानी है इंडिया के पास आता है 20%, लेकिन ये ट्रीटी जो है इंडिया को अलाउ कर देती है कि वो यूज कर सकता है वेस्टर्न रिवर्स का पानी। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडिया जब यूज करता है, इसी वजह से पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे आने की बात करता है कि यहाँ पे हमें उतना एक्सेस नहीं मिल रहा जितना ट्रीटी में साइन करा गया था पानी का। अब देखो पाकिस्तान के पास पानी ज्यादा क्यों गया? सबसे पहली चीज देखो, पानी सारा का सारा फ्लो होके, एक सेकेंड, आपका जाना तो इसी जगह पे है, ठीक है। पानी सारा का सारा फ्लो, जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, ये सब फ्लो होके, क्योंकि डाउन साइड पे ये आता है, तो ये सारा पानी जाना है यहाँ से, और उसके बाद से फिर ये जाता है आपका अरेबियन सी में। तो ऑटोमेटिकली पानी तो यहाँ पे ज्यादा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको रोक नहीं सकते हैं। ये फ्लोइंग रिवर्स है, मैंने आपको बताया ना, ये चलती हुई रिवर्स है, और यहाँ पे इसका जो नेचुरल फ्लो है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ताकि अब हुआ क्या, यहाँ पे हम लोगों को एक्सेस मिला कि हम लोग इस ट्रीटी को अलाउ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वेस्टर्न रिवर्स को नेविगेशन के लिए, फिश कल्चर के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रियल पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। अब ये पावर जनरेशन की वजह से ही, अब देखो यहाँ पे क्या है, पावर जनरेशन के 2 प्लांट्स रिसेंटली न्यूज में थे, रेटले और किशनगंगा, जिसमें वो विजिट के लिए आया था। और ये जो करंट अफेयर्स में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको पूछा जाएगा कि ये किस रिवर पे है। तो ये आपको अगर इंडस वाटर ट्रीटी दी है, या तो पेपर में क्वेश्चन आएगा स्टैटिक जीके की फॉर्म में, या तो आएगा करंट की फॉर्म में कि बताओ कि कहाँ पे ये है। 20% पानी जो था इंडस सिस्टम का, ये कहा गया था इंडिया यूज कर सकती है, पाकिस्तान रिमेनिंग यूज कर सकता है। परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में बात करी, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में जो रिसेंटली न्यूज में था। देखो 2024 की अगर बात करूं, तो इंडिया ने एक नोटिस जो है पाकिस्तान को भेजा है कि हमें भैया अब इस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना है। जो उस समय जो चीजें थी वो थी, अब हम लोगों को इसको रिव्यू करना चाहिए। अब बात करी जाती है कि ये किसके तहत भेज सकते हैं, तो आर्टिकल 12(3) जो है इंडस वाटर ट्रीटी का, ये इसके प्रोविजन के तहत ये ट्रीटी जो है, कहा गया है, वहां लिखा गया है कि टाइम टू टाइम जो है मॉडिफाई करी जा सकती है दोनों कंट्रीज के द्वारा। अब एक ऐसा तो था नहीं कि इंडिया में इतने आसानी से पाकिस्तान की जो डेलीगेशन थी वो आ गई और उन्होंने यहाँ पे करा। अब ये पिछले काफी सालों से चीजें जो है वो चल रही है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जो हुए थे रिसेंटली, जो आपको पता होने चाहिए ताकि आपको चीजें याद रहेंगी। 2015 में क्या हुआ, 2015 में पाकिस्तान सबसे पहले गया, उन्होंने बोला कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो अपॉइंट होना चाहिए ताकि वो एग्जामिन कर सके किशनगंगा और रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उसे। देखो 2015 से ये चीजें शुरू हुई थी, हुआ कब है 2024 में। 9 साल लगे इस पूरे प्रोसेस को। ये जो डेलीगेशन यहाँ पे पहुंचा था ना, अब थोड़ा सा आपको हिस्ट्री क्लियर होगी। 2016 में पाकिस्तान ने वापस से अप्रोच करा किसे, वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि ट्रीटी जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रखी गई है, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन करा जाए, एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को, कि जो ये डिस्प्यूट चल रहा है कि हमारे पास कम पानी पहुंच रहा है या जो भी इश्यूज पाकिस्तान के थे उसको इस ट्रीटी के रिलेटेड यहाँ पे लेके आने के लिए। लेकिन हुआ क्या, 2016 में ही इंडिया ने एक सेपरेट एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड कर दी थी कि हमें भी एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहते हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट पे तक चीजें अलग रहती हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक अलग रहता है, जो कि एक लोअर लेवल होता है ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट था। तो 2016 में इंडिया ने यहाँ पे करा। अब देखो हुआ क्या, 2016 में उरी अटैक हुआ था, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट जो है वो बहुत जगहों पे चली थी, तो वो भी याद रखना अगर कल को इनकेस पूछा जाता है। उन्होंने कहा था ब्लड एंड वाटर कुड नॉट फ्लो टुगेदर, ठीक है। उस टाइम पे जब उरी अटैक हुआ था, बहुत ज्यादा जो है चीजें गरमाई थी। उस टाइम पे क्या हुआ था, ये चीज लिखी गई थी कि कही गई थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तब बहुत सारी टेंशन जो थी वो बढ़ चुकी थी पाकिस्तान में भी और सब जगहों पे भी, कि क्या पता इंडिया ये वाटर ट्रीटी खत्म ना कर दे, ठीक है। उस टाइम पे आज तक का जितना भी पिछले, और आपको बता दूं पिछले 60 सालों में इंडिया और पाकिस्तान एकमात्र ऐसी जगहें हैं जहां पे इस ट्रीटी को तकरीबन तकरीबन 60 साल से, मतलब ज्यादा टाइम से, एक सही तरीके से फॉलो करा जा रहा है।
बट उस टाइम पे ये लगा था कि ये ट्रीटी शायद से टूट जाएगी, और 16 के बाद चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इश्यूज को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन 2022 में वर्ल्ड बैंक ने जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है उसे अपॉइंट करा, चेयरमैन एक अपॉइंट करा था इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। इनके नाम याद रख लेना, माइकल लिनो न्यूट्रल एक्सपर्ट थे, और सीन मर्फी जो थे वो चेयरमैन बनाए गए थे इस ट्रीटी के, जो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट थे। और ये जो एक डेलीगेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, अब आप आएंगे स्टार्टिंग के सवाल पे कि ये न्यूज क्या थी। ठीक है, अब आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, ये चीजें जो है वो समझ आ चुकी होंगी। देखो, सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखा कि जून महीने में 2024 में पाकिस्तान के एंड से आया था एक डेलीगेशन। किसको साथ लेके आए थे? न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को। समझ आया न्यूट्रल एक्सपर्ट्स आए कहां से थे? ठीक है, दो पावर प्रोजेक्ट जिसके लिए पिछले 8-9 सालों से वेट कर रहे थे कि इनमें कुछ गड़बड़ है पानी को लेके या प्रोजेक्ट्स जो बनाए जा रहे हैं उसको लेके, तो ये आए थे यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, 2024 में ये सब इंस्पेक्ट करके गए, और सितंबर 2024 में इंडिया ने क्या करा? नोटिस भेजा है पाकिस्तान को कि यहाँ पे रिव्यू करना चाहते हैं इस ट्रीटी को। क्योंकि देखो, जो 60 साल पहले चीज थी वो अलग थी, अब टाइम के साथ हर एक चीज चेंज होती है। तो इंडिया ने भी यहाँ पे इस ट्रीटी को चेंज करने के लिए कहा है। किस आर्टिकल के तहत ये गया है? तो ये करा है आर्टिकल 12(3) सब पार्ट 3 किसका? इंडस वाटर ट्रीटी का। ये जो है आर्टिकल, ये इसमें पावर देता है कि ये जो ट्रीटी है टाइम टू टाइम मॉडिफाई करी जा सकती है। किसके द्वारा? दोनों कंट्रीज के द्वारा। इसीलिए इंडिया ने जो नोटिस भेजा है वो किसको भेजा है? पाकिस्तान को, ना कि वर्ल्ड बैंक को। अब पेपर में क्वेश्चन क्या बनते हैं उस पर एक बारी बात कर लेते हैं। सबसे पहला पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि ये ट्रीटी कितनी रिवर्स के ऊपर है। ठीक है, अब आप लोग साथ साथ में ना रिवाइज करते चलना, मेरे को अपने दिल में दिमाग में आंसर बोलते चलना। इंडस वाटर ट्रीटी टोटल कितनी रिवर्स पे है? 6 रिवर्स पे है। इंडिया के पास जो रिवर्स है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ईस्टर्न रिवर्स। उन ईस्टर्न रिवर्स में कौन सी आती है? उसमें आती है आपकी BRS। याद रखने का तरीका, ठीक है, इंडिया के पास जो आती है वो है BRS। ठीक है, कौन कौन सी हुई? ब्यास, रावी, सतलुज। ठीक है, इस पे इंडिया चाहे तो जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स बना सकता है, जितने मर्जी डैम बना सकता है, हम लोगों ने देखे भी हैं, पढ़े भी हैं। तो इस पे इंडिया के ऊपर कोई मनाही नहीं है। ठीक है, जो बाकी 3 आती हैं उन्हें कहा गया है क्या? वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें आपके आ जाती है ICJ, यानी कि इंदस, चिनाब, झेलम। ठीक है, चिनाब के ऊपर मेन जो था कौन सा ब्रिज है? रेटले, जिसके ऊपर ये आए थे। इसके अलावा देखो पाकुल डुल और लोअर कलनई हाइड्रो प्रोजेक्ट भी न्यूज में थे, क्योंकि 2019 में पाकिस्तान की तरफ से 3 मेंबर की डेलीगेशन आई थी, उसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं था। ठीक है, न्यूट्रल एक्सपर्ट कब आया? जून 2024 में, जब वर्ल्ड बैंक ने उसको अपॉइंट करा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने देखा ये ट्रीटी जो है ये साइन कब हुई है, किन किन के बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कब साइन करी गई? 19 सितंबर 1960 में। किन 2 महान पुरुषों के द्वारा करी गई? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और पाकिस्तान से कौन थे? आयुब खान। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। पानी किस में मेजर किया जाता है? ये जो है, जो सबसे मेन पॉइंट था, MF में करा जाता है। ठीक है, इंडिया को 20% पानी, इंडिया जो है वो टोटल जितना भी पानी है सिस्टम का यूज कर सकती है। पाकिस्तान बाकी कर सकती है किसका? वेस्टर्न रिवर्स का भी। ठीक है, ये चीज याद रखना हो, इंडिया जो है इन रिवर्स का भी 20% पानी जो है वो यूज कर सकती है। ईस्टर्न तो चलो है ही है, बट इसका भी 20% यूज कर सकती है, लिमिटेड जो है चीजों के लिए। और इस 20% पे कोई भी अगर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो उसके लिए काफी रेगुलेशंस रहते हैं पाकिस्तान के द्वारा, या फिर इस ट्रीटी में जो है वो लिखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा एक परमानेंट इंदस कमीशन बनाया गया था। बायलैटरल कमीशन है, एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है, इंदस वाटर ट्रीटी के नाम में मेंबर सिर्फ 2 ही हैं, चाइना इसका पार्ट नहीं है। बट हाँ, इंडिया अगर चाहे भी तो इस ट्रीटी को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि देखो अब ये जो ट्रीटी है ये किसके द्वारा ब्रोक करी गई थी? ये करी गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, और अगर कल को कोई चीज ऐसी होती भी है तो यहाँ पे बहुत सारे जो है सैंक्शंस वगैरह लगने का डर रहता है। 2016 में प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट आई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और पहली बार
पिछले 60 सालों में ऐसा लगा था कि ये ट्रीटी टूट जाएगी, बट ये नहीं हुआ। इंडिया ने 2024 में एक नोटिस जो है वो भेजा है पाकिस्तान को कि हमें इसको रिव्यू करना है। किसके तहत? आर्टिकल 12(3) में ये चीज मेंशन करी गई है कि दोनों कंट्री चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकती है टाइम टू टाइम, ठीक है। और कुछ हम लोगों ने टाइमलाइंस को पढ़ा कि 2015 में क्या हुआ था, 16 में क्या हुआ था। 2015 में सबसे पहले पाकिस्तान गया था कि हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए, क्यों अपॉइंट करना चाहिए, ताकि हम एग्जामिन कर सकें इन चीज़ों को, ठीक है। 2016 में वर्ल्ड बैंक के पास गया था पाकिस्तान कि एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट करा जाए। 2016 में ही इंडिया ने मूव करा था कि हमें भी एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए, अलग एप्लीकेशन थी, उसका रिप्लाई नहीं था। बीच में दोनों एक दूसरे को बहुत सारी लीगल नोटिस जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करता है या करता भी है वो इनके ऊपर रहता है, होली सोली डिपेंड करता है। 2022 में वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो अपॉइंट करे, ठीक है। न्यूट्रल एक्सपर्ट का नाम क्या था जो अपॉइंट करे गए थे? उनका नाम था माइकल लिनो, और जो चेयरमैन अपॉइंट हुए थे उनका नाम क्या था? प्रोफेसर सीन मर्फी, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल आप लोगों की क्या इंडस वाटर ट्रीटी, बेसिक लैंग्वेज में बताया, जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी आप लोगों को करवाए हैं यहाँ पे, कि जिससे जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अब समझ आ चुका होगा और ये लेक्चर आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। जो जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ज़रूरी थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। लेक्चर अगर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बाकी के कंप्लीट कोर्सेज को, तो आप लोग यहाँ पे हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में। और आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारी टीम जो है आपको रिप्लाई कर देगी। तो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू सून।